फैसला का मैं स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और ये जो फैसला लिया गया है, ख़ासकर मुसलमान महिलाओं को अपना उनका हक़ मिले, इस दिशा में बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फ़ैसला है। देखिए, फ़र्क है उस वक्त की जो सरकार थी, राजीव गांधी साहब की जो सरकार थी, और आज की जो सरकार है, उनकी सोच में, उनकी विजन में फ़र्क है। ये वही दर्शाता है। उनकी प्राथमिकता कुछ और थी। वो जो है कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में आकर उन्होंने अपना फैसला पलट दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की, तो यही हमारी सरकार की तो प्राथमिकता ही यही है कि जो महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको उनका हक मिले और महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। तो इसीलिए हम तो इस फैसले का स्वागत करते हैं और बहुत खुश हैं। बल्कि जो मुसलमान समाज के जो प्रगतिशील सोच के जो लोग हैं, वो भी आई एम श्योर इसको सपोर्ट करेंगे और खुश हैं इस फैसले से। कुछ लोग इसको धर्म से जोड़ रहे हैं कि ये इस्लाम में इस तरह के नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, जैसे कुछ संगठन है वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, धर्म से तो जोड़ने का इसका कोई मतलब ही नहीं। यहाँ तो धर्म की तो बात ही नहीं है। यहाँ बात है मानव अधिकार की और महिलाओं के हक की। और कौन सा धर्म ये कहता है या फिर ये सिखाता है कि आप किसी का हक मारिए, खास करके महिलाओं का, या महिलाओं का उत्पीड़न करिए या उनका शोषण करिए। जहाँ तक इस्लाम की बात है, तो इस्लाम में तो महिलाओं का ख़ास स्थान है और उनके हक की तो बिल्कुल बात की गई है। तो धर्म से जोड़ना इसको तो बिल्कुल ठीक नहीं है। भारतीय नागरिक हूँ और एक भारतीय नागरिक के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश होता है वो सराखों पे वो हम लोग सबको मानना पड़ता है। इसके बाद जो चीज आप मुझे पूछ रहे हो, क्योंकि मैं एक भारतीय मुसलमान औरत हूँ, तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग का जो शरीयत है उसमें बोलते हैं कि एक लड़की को, एक औरत का जब शादी होता है तो देन मोहर, जो हम लोग डाउरी सिस्टम है, जो पन प्रथा है, वो एक्चुअली इस्लाम में है नहीं। तो एक औरत का जब शादी होता है, उसका फैमिली को, उसका माँ बाप को कुछ देना नहीं पड़ता है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, शरीयत लॉज। तो और वो जब तलाक होता है तब वो दिन मोहर उसको मिलता है। अगर तलाक नहीं भी होगा, उसको सारा जिंदगी में उसका हस्बैंड से वो दिन मोहर उसका हक है, उसको मिलता है। और उसके बाद जो तलाक हो जाने के बाद 3 महीना जो पीरियड है, वो 3 महीना उनको मेंटेनेंस मिलता है। उसके बाद द मैन एंड द वुमन बोथ आर फ्री। उन लोग दोनों, वो औरत भी फिर से शादी करके संसार कर सकती है। अब इसमें आ गया है कि एक है धर्म, एक है कल्चर। पर हम लोगों का देश का जो कल्चर है, जो हम लोग देखे हैं कि औरत लोगों को एक, हम लोगों में ज्यादातर, अभी आप गांव में देखो कि जितना भी प्रगति के रास्ते में जा रहे हैं, फिर भी औरत लोगों का एक इकोनॉमिक डिपेंडेंस उसके हस्बैंड के ऊपर आ ही जाता है। तो इसीलिए जब एक राय होता है तो वो सिर्फ एक रिलीजन बेसिस में नहीं हो सकता है, वो सोसाइटी के बेसिस में होता है कि रियलिटी आज के दिन में क्या है, क्या औरत सक्षम है खुद को चलाने के लिए। हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल की औरत है। हम लोगों को यहाँ पे अभी बहुत सारे स्कीम्स आए हैं, जैसे कन्याश्री स्कीम्स, जिसमें 18 साल तक आपको एक औरत को पढ़ाने के लिए फैमिली को पैसा दिया जाता है, उसका एजुकेशन फ्री हो जाता है। उसको फिर गवर्नमेंट से ही 25 साल के बाद 1000 रुपया करके, और अगर आप एससी में हो तो 1200 रुपया, उसको एक फाइनेंशियल एड दिया जाता है। क्योंकि एक औरत के हिसाब से हम सिर्फ यही बोलेंगे कि एक ना एक दिन हम लोगों को, औरत को वहां पहुंच जाना चाहिए कि अगर मेरा तलाक हो गया तो मुझे तकलीफ दिल में हुआ, लेकिन कल से पैसा कहाँ से आएगा ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को ही वो हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि हम लोग, औरत लोग पढ़ाई करके, मर्द से मेंटेनेंस लेने का जरूरत नहीं है कि मर्द जितना कमाता है मैं भी उतना कमाती हूँ। तो अगर शादी टूट गया तो तकलीफ दिल में हो रहा है, पैसों के नहीं। लेकिन जब तक वो चीज नहीं हो रहा है हम लोगों के सोसाइटी में, जब तक हम, तो आप जो रियलिटी है, आप ये नहीं बोल सकते कि कोई भी मुस्लिम लड़का आज के दिन में
पण नहीं मांग रहा है, डाउरी नहीं मांग रहा है, हम है बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो शरीयत के लॉ से तो उसको पैसा नहीं मांगना चाहिए। तो आज का जो हम लोगों का रियलिटी है, हम लोगों के देश का, वो देख के एक औरत को मेंटेनेंस देना का जरूरत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ये चीज लिए है। लेकिन अगर आप शरीयत का लॉ फुल्ली फॉलो करोगे तो आपको वो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो शरीयत के लॉ के आप भी मानते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी, शरीयत का लॉ ही इनफ था? मैं आपको अभी बताई कि शरीयत का जो लॉ है वो अगर फर्स्ट टू लास्ट तक आप वो इम्प्लीमेंट होता है तो फिर आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगा मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस का बात ही नहीं आता है। लेकिन आज हम लोग के देश के औरतों का जो जरूरत है वो देख के सुप्रीम कोर्ट, माननीय कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो हम लोग सबको ही मानेंगे।